हेलो एवरीवन गाइस, एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरा नॉर्केट का एम्स नॉर्केट का मैंने आपको पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बताया था, कैसे मार्क्स कितने क्या लाने हैं, कितनी की एलिजिबिलिटी, कितनी की फीस, टाइम और सब कुछ अकॉर्डिंग। अब इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सिलेबस रह गया था मेंस का नॉर्केट का, तो वो डिस्कस कर देता हूँ आपको। तो देख लेते हैं। इसमें देखो 180 मिनट का पेपर होगा आपका, ठीक है। और अब बात करते हैं 160 MCQs आएंगे और 160 नंबर के होंगे विद 4 अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस का जो पोर्शंस रहेगा रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टू कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द नर्सिंग, ठीक है। तो कंप्लीट केवल आपका नॉन टैग पे पोर्शन नहीं रहेगा, इसमें कंप्लीटली आपका नर्सिंग कोर्स पे ही सारे रहेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल टू फोकस टू बी इन केस, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी आपकी, है ना। और द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, जैसे कि उसमें 5 सेक्शन में डिवाइडेड था प्रीलिम्स में, अब इसमें मेंस में आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। और 45 मिनट सभी क्वेश्चन का के लिए 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। और मे भी ये हो सकता है सेक्शनल टाइमिंग तो इसमें नहीं दी गई है, पर इसमें बोला गया है कि 4 सेक्शन ऑफ ईच 45 मिनट्स फॉर ईच कंटेनिंग द 40 क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग ये भी कह सकते हैं सेक्शन टाइमिंग होगी या नहीं होगी, दोनों चीज़ें, ठीक है। द ईयर विल बी द सीक्वेंस इन विच द ईच सेक्शन, ठीक है, विल बी इनेबल्ड एंड टू व्यू द आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सभी सेक्शंस इंडिविजुअली डिवाइडेड होंगे और आपको अनरिलीज होंगे, ठीक है। द एक्टिव पार्ट टू बी व्यूड एंड विल बी डिसेबल्ड आफ्टर द सेट द ड्यूरेशन एक्सपायर एंड नेक्स्ट। आप ये 5वें पॉइंट को देख लो, 5वें पॉइंट से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो पेपर मिलेगा 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, और ये 4 सेक्शन में एक सेक्शन खत्म होगा 45 मिनट का, एक सेक्शन 45 मिनट का होगा, और 45 मिनट खत्म होने के बाद अगर आप 40 क्वेश्चन में से जितने कर पाते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट सेक्शन में स्विच हो जाओगे, ठीक है। और आप प्रीवियस जो भी क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन प्रीवियस 45 मिनट वाले में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। दैट इज़ टू बी अ सेक्शनल टाइमिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। सेक्शन के अकॉर्डिंग टाइमिंग रहती है ना। तो ये इसमें सेक्शनल टाइमिंग है। द एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द 180 मिनट के बाद आपका एग्जाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे कभी कभी चलता है, अरे जल्दी जल्दी करो, पेपर सबमिट करना है आपको, सबमिट करना है आपको, सबमिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंटिल लास्ट सेकंड तक प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अपना पेपर का टेंशन मत लीजिएगा और अपना पेपर ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट बटन दबाने की भी इसमें ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली सबमिट लिखा है, ठीक है। द ई सेक्शन विल बी अपीयर इन 1 by 1 ड्यूरिंग द 180 मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग द एट वन टाइम ओनली फॉर द सेट द सेक्शन ड्यूरेशन। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द करेक्टली एक्टिव सेक्शन। जिस सेक्शन में आप हैं केवल उसी सेक्शन के आप क्वेश्चन कर पाओगे और उसको एडिट वगैरह कर पाओगे, मतलब ऑप्शन को चेंज करना कि पहला की जगह नहीं, अरे गलती से दूसरा लग गया, पहला करना है, ठीक है, वो चीज़ आप कर पाओगे। बाकी आफ्टर मूड जब नेक्स्ट सेक्शन पे हो जाओगे तो आप पिछले कम बैक नहीं कर पाओगे। इट विल बी नेवर कम बैक। लास्ट लाइन देख लो इसकी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यू विल नॉट बी अलाउड टू व्यू द आंसर इन द क्वेश्चन सेक्शन द रेदर करेंटली एंड एक्टिव विजुअल सेक्शंस, ठीक है। हैंस द अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन पॉसिबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ठीक है। तो प्रयास करना है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, स्किप भी करना है, तो वो भी अकॉर्डिंगली टाइम के, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें जो आपके जो लिया जाएगा क्वालिफाइंग क्या सेशन रहेगा, वो चीज़ आप देख लेते हैं। तो इसमें 50% रहेगा UR एंड EWS के लिए, 45% रहेगा OBC के लिए एंड 40% रहेगा SC एंड ST के लिए। PWD के लिए 5% का रिडक्शन हो जाएगा, दैट्स इट, मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफाइंग मार्क्स द PWD विल बी एलिजिबल। PWD के लिए जो UR एंड EWS हो जाएगा 45, OBC के लिए हो जाएगा 40 एंड SC ST PWD के लिए हो जाएगा 35। तो नेक्स्ट बात करते हैं और चीज़ क्या है आपके लिए, ठीक है। इफ़ द CVT एग्जाम इज़ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है, द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर विल बी हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे कि CVT आपका एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो आपका जो इसमें जो पेपर का है ना उसके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, और वो अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि टफ में कितना है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया और ईजी में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। टाई केसेस में क्या होगा आपका वो देख लेते हैं। फर्स्ट, वाई यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको सेटल कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर होगा इफ़ नॉट रिजॉल्व बाई दिस द नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स विल बी यूज्ड, ठीक है। वेन एवर दे आर इन व्यूअर फ्यूअर रॉन्ग आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, गलत कम करने का प्रयास करना, नेगेटिव कम से कम हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना टाई केसेस में आपकी टाई फेस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर जितने आपके गलत कम होंगे, ठीक है, तो उतने आपके नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो वो चीज़ के उस इशू के कारण आपको हटा दिया जाएगा, और जिसके कम गलत होंगे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं द मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंगली टू नॉर्सेट स्कोर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सिलेबस विल बी इन अकॉर्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज एलिजिबिलिटी,
ठीक है। तो जो भी आपका सिलेबस रहेगा तो सीधी सी बात है, इसमें ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा दोनों वाले होते हैं, तो होपफुली इसमें डिप्लोमा वाला ही कंप्लीट सिलेबस इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। और जो लेवल रहेगा वो डिप्लोमा से ग्रेजुएशन के बीच का रहेगा। ठीक है। और आपकी जो ऑफिशियल लिंक इसका अप्लाई करने का मैंने डिस्क्रिप्शन दी